कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। शादी कर रहे दूल्हे का नाम लक्ष्मीकांत है और उसकी पत्नी का नाम गायत्री है। एक दिन गायत्री को पीरियड्स होते हैं और लोकल परंपरा के अनुसार मेंसुरेशन वाली लेडी को सबसे अलग सोना चाहिए और उसे उसके पति के करीब जाने की मनाही होती है। जब वह कपड़े सुखा रही थी तो गायत्री अचानक कपड़े की डोरी पर छिपकली देखकर डर गई, जिसके कारण उसने हाथ में पकड़ी हुई गंदी चादर को गिरा दिया। फिर उसने जल्दी से गंदी चादर को अपने पीछे छिपा लिया। लक्ष्मी, जो उत्सुक था, उसके गंदे लिनेन के कपड़े के बारे में पूछा। पता चला कि वह उस गंदे लिनेन के कपड़े को पैड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लक्ष्मी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बेशक उसे गंदे लिनेन पहनने से मना करता है, लेकिन उसने मना कर दिया और अपने पति से महिलाओं के मामलों में न पड़ने के लिए कहा। फिर उसने फार्मेसी में अपनी पत्नी के लिए पैड खरीदने की पहल की, लेकिन वह तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि पैड बहुत महंगे थे, करीब 60 रुपए पर पैकेट, और उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। लेकिन वह अभी भी इसे खरीदना चाहता है, इसलिए उसने पाब्लो नाम के अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। इसके बाद वह पैड अपनी पत्नी को देने के लिए घर चला गया। पहले तो वह अपने पति के तोहफे से बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि सैनिटरी पैड महंगे हैं तो गायत्री ने इसे पहनने से इनकार कर दिया और उसे फार्मेसी में वापस करने के लिए कहा। लेकिन जो सामान खरीदा गया है उसे वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए वह इसे रख लेता है। फिर लक्ष्मीकांत वर्कशॉप में काम करने चला जाता है। अचानक उसके एक दोस्त का काम के दौरान एक्सीडेंट हो गया। उसका दोस्त गंदे लिनेन से बह रहे खून को ढककर उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। लक्ष्मी ने उसको तुरंत रोक दिया क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता था। फिर उसने अपने साथ लाए पैड से खून को रोका और उसे अस्पताल ले गया। उसके दोस्त ने सैनिटरी पैड के इस्तेमाल करने के उसके व्यवहार पर शिकायत की क्योंकि पैड भारत में एक तब्बू की तरह है। लेकिन उनके इस कदम की डॉक्टर ने सराहना की क्योंकि सैनिटरी पैड स्टेराइल होते हैं और गंदे कपड़े से बांधने से कहीं बेहतर होते हैं। डॉक्टर के पूछने पर कि उसके पास पैड क्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी बताता है कि उसने अपनी पत्नी के लिए पैड खरीदे थे क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनकी पत्नी पीरियड्स के दौरान गंदे लिनेन कपड़े यूज करे। डॉक्टर ने उसकी तारीफ की क्योंकि वहां इलाज कराने वाली 12 में से 10 महिलाओं को गंदे लिनेन इस्तेमाल के कारण इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण उनमें बच्चा पैदा करने में परेशानी और यहां तक कि उनकी मौत होने के चांसेस भी थे। अस्पताल से घर आकर लक्ष्मी को एहसास होता है कि अगर प्राइस टैग न होता तो गायत्री ने इसे पहन लिया होता। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि इतनी पतली और हल्की चीज की कीमत इतनी अधिक क्यों हो सकती है। जानने के लिए उसने पैड को फाड़ा और उसके अंदर की चीजों को देखा, जिसमें केवल लिनन में लिपटी हुई कॉटन थी। फिर उन्होंने एक प्रयोग करने की कोशिश की। उन्होंने लिनन, कपास और गोंद का इस्तेमाल करके अपने पैड बनाए। लक्ष्मी ने तुरंत पैड अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक्सपेरिमेंट फेल रहा। उसका पैड लीक हो गया और उस पर दाग लग गया। खून से परेशान होकर उसे इसे रात भर धोना पड़ा। इस वजह से गायत्री फिर से गंदा लिनन पहनती है। कुछ समय बाद वे कहीं छुट्टियां मना रहे थे और गायत्री को हनुमान की एक मूर्ति दिखाई देती है जो 63 रुपए देके एक नारियल फोड़ सकती है। वह मूर्ति से आशीर्वाद लेना चाहती थी और उसने उससे 63 रुपए देने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानता है कि मूर्ति कैसे काम करती है और यह मूर्ति के मालिक द्वारा किया गया बिजनेस का हिस्सा है। उसे हैरानी हुई कि उसकी पत्नी मूर्ति के लिए 63 रुपए का नारियल ले सकती है, लेकिन अपने हेल्थी जीवन के लिए 60 रुपए देने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद गायत्री कहती है कि उसके पीरियड्स दोबारा चालू हो गए हैं। लक्ष्मी दोबारा से पैड बनाना चालू करता है। वह अंदर प्लास्टिक जोड़कर पैड बनाने की कोशिश करता है ताकि वे लीक ना हो। जब उसने इसे बना के गायत्री को दिया तो उसने इसे पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे उसके पैड पर भरोसा नहीं था। उसने फिर यह भी कहा कि उसे महिलाओं की परेशानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह ठीक बात नहीं है और उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह शर्मिंदा है। फिर लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पैड दे, पैड उसके भतीजे को मिल जाता है और वो उसके साथ खिलौने की तरह खेलता है। ये देखकर उसकी बहन बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि लक्ष्मी, जो एक आदमी था, पैड लेकर आया था। इसके बाद उस हरकत की जानकारी उसकी मां को दी गई और उसके व्यवहार से पूरा परिवार शर्मिंदा हो गया। उन्होंने उस पर पागल होने का आरोप लगाया। लक्ष्मी कहता है कि क्या वह ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने परिवार की सभी महिलाओं की रक्षा करना चाहता है, लेकिन उन्होंने उसकी सफाई को स्वीकार नहीं किया और लक्ष्मी को हैरानी हुई कि उन्हें अपनी हेल्थ के आगे अपना सम्मान और अपमान दिख रहा है। रात में उसने सपना देखा कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि उसे गंदे लिनेन कपड़े का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो गया है। उस सपने ने उसे और भी अच्छे पैड बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया। फिर लक्ष्मी अपने पैड को बेहतर बनाने में मदद के लिए मेडिकल स्कूल जाता है। हालांकि मदद पाने की चाहत में उसे बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि वह पागल हो गया है। आखिरकार उसकी मुलाकात एक मेडिकल स्टूडेंट से हुई जो पैड का टेस्ट करने में उनकी मदद करना चाहती थी। हालांकि वो एटीएम पर भी विफल हो गया क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स ट्राई नहीं करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी लगा कि लक्ष्मी को मेंटल डिसऑर्डर है। एक दिन वर्कशॉप में उसके बॉस को शिकायत मिली कि वे जो झूला बना रहे थे और वो दोबारा टूट गया है।
उसके मालिक ने लक्ष्मी को ग्राहक को सौंपने से पहले झूले को ठीक करने का ऑर्डर दिया। ग्राहक को सौंपने से पहले उसके मालिक ने उसी से झूला टेस्ट करवाया। इससे उसे खुद पर पैड की टेस्टिंग का आइडिया आया। फिर वह पैड बनाने के लिए लौट आया और उसने बकरी के खून का इस्तेमाल किया। फिर उसने साइकिल चलाते समय उसे पहना, लेकिन दुर्भाग्य से वह सैनिटरी पैड लीक हो गया, जिससे उसकी पैंट खराब हो गई और वो शर्मसार हो गया, जिसकी वजह से वह तुरंत नदी में कूद गया। उनके इस हरकत की वजह से उस पर खून से नदी को पोल्यूटेड करने का इल्जाम लगाया गया, इसलिए उस पर मुकदमा चलाया गया। इतना ही नहीं, इस तरह के अजीब व्यवहार के लिए उसे पहले से ही पागल माना जाता था। इसके बाद गायत्री को उसके माता पिता ने घर भेज दिया और उसे अपने पति से अलग होने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से पाब्लो उसका बचाव करने आता है और समझाता है कि खून इंसानों का नहीं बल्कि बकरी का था। आखिरकार उसे सजा से रिहा कर दिया गया, लेकिन उस घटना के बाद से वह अभी भी अपनी पत्नी से अलग होने के लिए मजबूर है। लक्ष्मी ने शहर जाना चुना क्योंकि वह निराशा फील कर रहा है और क्योंकि उसके गाँव में उसके एफर्ट्स की कदर नहीं की जाती है, लेकिन उसे अभी भी पैड बनाना है। फिर वो ये पता लगाने के लिए एक कॉटन मिल गया कि पैड बनाने के लिए किस तरह की कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर उसे पता चला कि जो कॉटन पैड बनाने के लिए बढ़िया है वह सेलुलोज फाइबर कॉटन है। इसके बाद वह ये पता लगाने के लिए कॉलेज जाता है कि सेलुलोज फाइबर क्या है और यह कहाँ मिलेगा। इसके लिए वह प्रोफेसर के घर में एक हेल्पर बनने को तैयार है ताकि वह सेलुलोज फाइबर के बारे में सीख सके, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोफेसर बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे नॉलेज मिलने में दिक्कत होती है। एक दिन प्रोफेसर का बेटा, जो अक्सर घर पर रहता था, उसने आइडिया दिया कि वह इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन ढूंढे। इंटरनेट के जरिए से वह आखिरकार जानता है कि सेलुलोज फाइबर क्या है और इसे पैड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है। उस लड़के ने यह भी कहा कि यदि उसे सेलुलोज फाइबर लेना है तो उसे अमेरिका की एक कंपनी को फोन करना होगा, जिसमें उसकी कंपनी की पहचान भी शामिल होगी। प्रोफेसर के बेटे की मदद से लक्ष्मी आखिरकार सेलुलोज फाइबर पाने में कामयाब रहा, लेकिन वह और भी कंफ्यूज्ड हो गया है क्योंकि फाइबर बोर्ड फॉर्म में है। प्रोफेसर के कुत्ते ने फाइबर बोर्ड पर पंजे मारे तो सेल्यूलोज रेशे बन गए। प्रोफेसर, जो अभी काम से घर आया था, लक्ष्मी को फाइबर पकड़े हुए देखता है। वहां उसने फिर कहा कि उसका लक्ष्य अपनी पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए सैनिटरी पैड बनाना है। लक्ष्मी के नेक इरादों को देखते हुए प्रोफेसर ने उसे विभिन्न मशीनें दिखाई और बताया कि सैनिटरी पैड कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन मशीन की कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसके लिए उसे पैसे जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। प्रोफेसर के जाने के बाद उन्होंने मशीन के कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म पर गौर से नजर डाली और उसने खुद ही उन मशीनों को खुद ही बनाने का जिम्मा लिया। एक वर्कशॉप में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के साथ लक्ष्मी फिर प्रोफेसर के घर से हट जाता है और पैड पर प्रोडक्शन मशीन बनाने के लिए पैसे उधार लेने के लिए एक साहूकार के पास जाता है। मशीन बनने के बाद उसने अपना पहला पैड बनाना शुरू किया और रिजल्ट फार्मेसी के पैड की तुलना में कम नहीं थे। रात में एक टेबल शो में परी नाम की एक नई कलाकार को अचानक पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसकी दोस्त पैड ढूंढ रही होती है। हालांकि क्योंकि देर रात हो चुकी थी और सभी फार्मेसियां बंद थीं, उसकी मुलाकात वहां लक्ष्मी से हुई। इसके बाद लक्ष्मी ने उसे पैड दिए। अगले दिन लक्ष्मी पैड के रिव्यू के लिए पूछने के लिए परी से मिलता है। उलझन में उसने कहा कि पैड नॉर्मल पैड के जैसा ही था। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसे बताया कि वो उसकी पहली ग्राहक थी। उसे कुछ समझ नहीं आता तो फिर वह उसे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाता है। लक्ष्मी उसे बताता है कि उसने ये फैक्ट्री बनाई ताकि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए पैड बना सके, जिसकी वजह से उस पर $1000 का उधार है। परी उसके स्ट्रगल से हैरान दिखती है। बात करते समय उसने फिर उसे आइडिया दिया कि पैड एक तरफ से चिपकने वाला हो, सभी के लिए आसानी रहेगी। कुछ समय बाद साहूकार लक्ष्मी से कर्ज वसूलने आते हैं। उसी समय परी ने उसे फोन किया और बताया कि उसकी मशीन को दिल्ली में एक इनोवेशन रेस में शामिल किया जाना चाहिए। अगर वह जीत गया तो मशहूर हो जाएगा और उसे 30 लाख रुपयों का इनाम मिलेगा। आखिरकार उसने रेस में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने की हिम्मत की। प्रोग्राम में लक्ष्मी ने जूरी को कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इनोवेशन के बारे में बताया और बताया कि उसकी मशीन कैसे काम करती है, लेकिन जब विजेता की घोषणा की गई तो पता चला कि किसी और को चुना गया है। उदास चेहरे के साथ लक्ष्मी प्रोग्राम से बाहर चला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें रोका जाता है और वापस बुलाया जाता है क्योंकि लक्ष्मी को इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट अवार्ड विजेता के रूप में चुना गया था। लक्ष्मी को पैडमैन नाम भी दिया गया। इतना ही नहीं, लक्ष्मी की खबर भी अखबारों में छपी और उसे हीरो बना दिया गया। परी के घर पर लक्ष्मी और परी ने उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी। वह लक्ष्मी को अपनी मशीन को कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सलाह भी देती है। इस बीच लक्ष्मी के गांव के लोगों को उसकी कामयाबी पर बहुत गर्व है। अखबार में उसके बारे में पढ़कर गांव में उन्होंने उसे सर आंखों पर नवाजा और धूमधाम से उसका स्वागत किया, लेकिन पासा तब पलट गया जब उन्हें पता चला कि यह मशीन पैड बनाने की मशीन थी। ये सब देख के उन्होंने तुरंत उसे उल्टा सीधा बोलना दोबारा चालू कर दिया। उस घटना के बाद वह अपनी मशीन के कॉपीराइट को रजिस्ट्रेशन करने में मदद करने के लिए परी को फिर से कॉल करता है। फिर वह सीधे उसके पास गई और उसे सैनिटरी पैड बेचने में मदद की और बिक्री सफल रही।
ऐसे रिजल्टों के साथ लक्ष्मी ने औरतों को नौकरी देकर बड़े पैमाने पर सैनिटरी पैड का प्रोडक्शन करने का साहस किया। इसके अलावा उसकी मशीनें कई विदेशों से ऑर्डर की गई हैं, इसलिए लक्ष्मी बेरोजगार पुरुषों को रोजगार दे सकता है। एक दिन परी को यूनाइटेड नेशन से लक्ष्मी को न्यूयॉर्क में एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए स्पीच देने के लिए कॉल आया। फिर लक्ष्मी उसके साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। काफी साथ रहने के कारण परी और लक्ष्मी के बीच प्यार का बीज पनपता है। स्टेज में वो उसका साथ देती और लक्ष्मी ने अपनी पैड बनाने की जर्नी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया। उसकी इंस्पिरेशनल जर्नी ने वहां बैठे लोगों को हैरान कर दिया। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो अचानक गायत्री, जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसे वापस लौटने के लिए कॉल करती है। क्योंकि लक्ष्मी और गायत्री के बीच अभी भी प्यार है, इसलिए उसने परी को छोड़ने का ऑप्शन चुना। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने भारी मन से घर लौटने के लिए परी को अलविदा कहा और उसने भी लक्ष्मी को जाने दिया। गांव पहुंचकर लक्ष्मी का गांव वालों द्वारा एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। उसका फिर से बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और माला पहनाई गई। अंत में वह अपनी पत्नी गायत्री के साथ सुलह कर लेता है और फिल्म समाप्त हो जाती है।